हाँ भाई नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे मेरे दोस्त। खैर ठीक तो क्या ही, आज ट्विटर पे आप सभी ने बहुत सारे एस्पिरेंट्स का साथ दिया है। ठीक है, अच्छा आज प्रोग्रेस किया, आप सभी ने ट्रेंडिंग में आए, अच्छा काम है। लेकिन मेरे दोस्त आज एक छोटी सी अपडेट और आई है, मैं आपको बता दूं कि एसआई भर्ती रद्द क्यों होनी चाहिए। आखिर क्या रीजन है एसआई भर्ती रद्द होने का? तो सबसे बड़ा रीजन यही है मेरे दोस्त कि पहले जो भर्तियां थी ना उसमें ही घपलेबाजी हुई थी। वो कहते हैं ना, जब खुदाई होती है ना तो कंकड़ पत्थर लोहे वगैरह सब कुछ उसमें निकल जाता है, दबा हुआ माल बाहर निकल जाता है, छोटा मोटा सब कुछ निकल जाता है बाहर। वैसा ही इन भर्तियों में हो रहा है। एसआईटी, जब एसओजी की टीम एसआईटी का गठन किया गया था उसके बाद में भर्तियों का स्वरूप चेंज हो रहा है मेरे भाई। अब कैसे चेंज हो रहा है? एक तो लोगों के अंदर डर बैठ जाएगा कि भाई ठीक है पेपर मत लेना भाई साहब, अब तो नहीं, पैसे लग जाएंगे 40-50 लाख रुपए डूब जाएंगे, खेती बाड़ी बिक जाएगी सब कुछ। तो एक मामला ये हो जाएगा, माइंड में यही सोचोगी फिर ठीक है अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्त आरएस का मामला 2018 वाला मामला है, उसमें क्या माहौल क्या बन रहा है अभी आपको वो बताने वाला हूं मेरे दोस्त। आरपीएससी के द्वारा क्या ये चीज डिक्लेयर की जाएगी? जब पिछली बार की बात है, जब एग्जाम हुई थी सितंबर माह में, ठीक है, तो एग्जाम होने के जस्ट बाद में एसआई की जो एग्जाम हुई थी ना 14 सितंबर को, तो उसके बाद भी क्या हुआ कि पेपर लीक हुआ था। ठीक है, पाली वगैरह पेपर गया था बीकानेर से होते हुए व्हाट्सएप के जरिए। तो अब हुआ क्या उसमें, उसके टाइम एसओजी ने क्लीन चिट दे दी थी, क्लीन चिट दे दी गई थी कि भाई कुछ नहीं हुआ था, उस भर्ती का एंट्री हुआ फिर बात दब गई थी। अब जो विपक्ष की सरकार आई है, अब पैंट में ही पैंट गीले करवा रहे हैं, सबकी पैंट में ही सब कुछ गीला हो रहा है अब तो भाई साहब। तो गीला होना भी चाहिए, कायदा ही बनता है। और आज आप सभी ने अच्छा सपोर्ट किया मेरे दोस्त। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप पैदा हो अपने राजस्थान में, तब जाके जैसे यूपी में हुआ था ना वैसे राजस्थान में भी माहौल बने, और सरकार के जो कानों में रुई ठूसी हुई है ना उसके आर पार सुनाई दे सरकार को कि बच्चों की चाहत क्या है। उस चाहत के अनुरूप काम होना चाहिए। अगर लोकसभा में चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो सरकार को करना पड़ेगा। तो आचार संहिता से पहले पहले ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा खासा माहौल हो रहा है, ये नहीं कह रहे नहीं हो रहा है, लेकिन सभी को एकजुट होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, मैं इस मामले में पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही अब मामला बढ़ता जा रहा है तो मुझे खुद ये सोच खा रही है भाई कि जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे थे, अब कुछ एस्पिरेंट ये बोलेंगे कि भाई ये भर्ती है ना ये रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए, जो प्रिपरेशन करके लगे उनका क्या होगा? भाई मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने प्रिपरेशन की है वो तो आगे प्रिपरेशन करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाकई में ही मेहनत की है तो इनको डर नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट भर्ती आ रही है उसमें लग जाएंगे, जैसे भी भर्ती होगी इतने होशियार लग जाएंगे। लेकिन ये बात सोचो आप, जो एस्पिरेंट जो गफलाबाजी करके लगे हैं उनकी वजह से जो आज घर पे बैठे हैं उनके बारे में सोचो आप, उनके अंदर क्या बीत रही है। उनको ये लगता है कि मेरे अंदर कमी है, उनको ये नहीं पता है कि सिस्टम खोखला है, उनको ये लग रहा है कि यार मेरे अंदर कमी है, मैंने कुछ कम प्रिपरेशन की है। वो बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, कोई तो फिर फंदा लगा लेता है, कोई क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेन कारण यही है मेरे भाई, सबसे बड़ा कारण यही है कि सिस्टम ही खोखला हो चुका है। मतलब ये ऐतिहासिक काम हुआ है पहली बार राजस्थान में कि हाँ होते आ रहे थे पहले भी, लेकिन पर्दाफाश पहली बार हुआ है, ये पर्दाफाश पहली बार हुआ है। आप सबको एकजुट होना है। मुझे पता है कि हो सकता है मेरे पे मुसीबत आ सके, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल भी आ चुके हैं ईओआरओ भर्ती को लेकर के। तो जैसे ही मुकेश चौधरी जी है, उन्होंने रीट लगाई थी, उन्होंने अच्छा काम किया था, सभी के पसीने छूट गए। ठीक है, तो ये बात है, मैं ईओआरओ के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। अपन SIRS की बात करते हैं इस वीडियो में। और अपना जो वीडियो होगा ना ये एजुकेशन चैनल है, इस पे ओनली आपको स्ट्रेटेजी वगैरह, वैकेंसी के बारे में, बुक्स के बारे में, क्लास वगैरह इस पे लगेगी। बाकी आपको सुनील चौधरी के नाम से चैनल है अपना दूसरा, आपको चैनल के नाम से मिल जाएगा। उस पर आपको ये सारी चीजें है ना, जो काम उजाड़ करने वाला होगा ना वो उसी पे होगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे भाई। ठीक है, तो 2021 की रद्द होने वाली भर्ती है ना, अब ये भर्ती को रद्द होना सबके फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है। जो एस्पिरेंट मेहनत करके लगे हैं ना वो तो आगे भी लग जाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी लग जाएंगे। लेकिन जिनके चक्कर से ये बच्चे रह गए थे ना, ये सोचो ना, आप घर पे बैठे वो बच्चे, वो डिप्रेशन में आ गए थे, उनके बारे में सोचो भाई। लग गए तो और लग जाएंगे, क्या टेंशन लेते हो भाई। ठीक है, आरएस की भर्ती की जांच शुरू। हाँ, तो जेएन की भर्ती की है, उसकी जांच शुरू होने की पूरी संभावना है, जांच होगी उसकी भी और आरएस की भी होगी। मैं आगे बताऊंगा क्यों होगी, उसका कारण क्या है। एक बड़ा मामला आया मेरे दोस्त। क्या मामला आया है कि जो एसआई की भर्ती थी ना, एसआई की भर्तियों में एक नया मामला आया, डिग्रियां भी क्या फर्जी निकली। अब ये चीज देखो आप, ठीक है भाई, पेपर जिनको मिल गया था कोई बात नहीं है, पेपर मिल गया, पेपर देने वाले ने दे दिया और लेने वाले ने ले लिया। लेकिन ये चीज देखो आप कि इंटरव्यू में भी उनको नंबर अच्छे से दिए गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी ये चीजें नहीं देखी गई थी जो कि अब सामने आ रही है। पहले इन चीजों पे गौर नहीं किया गया था, अब आपको देख लो। मैं मतलब ऐसे माहौल को देख करके ऐसा लग रहा है कि नहीं करते हैं ना, 400-500 ऐसे आपको कैंडिडेट मिल जाएंगे, ट्रेनिंग इंस्पेक्टर मिल जाएंगे, फर्जी इंस्पेक्टर मिल जाएंगे जो कि ऐसे मामलों से लगे हुए हैं। इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और इस इंसान को फांसी होनी चाहिए, है ना। इस इंसान को क्या होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। ठीक है, और जो भी एस्पिरेंट लगे हुए हैं उन सभी की भी जांच की जाएगी भाई, उनके डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है, हस्ताक्षर वगैरह करवाए जाएंगे। कुछ एस्पिरेंट के हस्ताक्षर नहीं मिले हैं, उनकी फोटो में भी कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ ही जांच की जाएगी मेरे दोस्त। 2010 की भर्ती में जगदीश ने 3 गैंग ने भी धांधली की थी। 2010 की भर्ती में भी इन्होंने धांधली की थी, टेलीग्राम पे आपको ये चीज़ मिल गई थी। जो 2010 में भर्ती हुई थी उसमें भी धांधली की गई थी। अब उस टाइम तो चलो इतना गौर नहीं करते थे लोग, अब आज के टाइम में सोशल मीडिया है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, तो इनको एक दिन में लपेटा जा सकता है मेरे भाई, है ना। 2010 की भर्ती पर धांधली की थी, चयनित 370 एसआई में से 138 पे उठे थे सवाल। कितने पे उठे थे, 138 एस्पिरेंट थे, उन पे सवाल उठे थे, है ना। ये भर्ती की भी जांच होनी जरूरी है, जो लास्ट भर्तियां उनमें भी जांच होनी चाहिए। और ये भर्ती आप देख सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, टेलीग्राम पे भेज दी थी। जो एसआई भर्ती से मामला अभी मामला चल रहा है उसके बारे में 24 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर एसओसी के रडार पे हैं, 24 को और रडार पे लिया गया है। लगभग 100 तक तो आ गए, 100 प्लस तो आ गए हैं, आगे भी गिरफ्तार होंगे मेरे दोस्त अगर ऐसे ही कैंडिडेट मिल गए तो। ये मान के चलना एफएसएल की जांच भी होगी उनकी। अब ये मान के चलना कि अगर मान लो 200 से 300 एस्पिरेंट मिल जाते हैं एसओजी की जांच में, तो भर्ती 100% नहीं 101% रद्द करनी पड़ेगी, रद्द करनी पड़ेगी। सरकार के सुननी पड़ेगी, सरकार को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं यही कहता हूं, जितने भी टीचर राजस्थान में, सुभाष जी, आशु जी, जितने भी टीचर हैं, मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि सभी एक साथ हो। बिल्कुल हम भी साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब टीचर साथ में रहो, सब एस्पिरेंट साथ में रहो, और जयपुर के लिए अपना रथ को मोड़ दो मेरे दोस्त, तब जाके सरकार अपनी बात सुनेगी। क्योंकि ये एस्पिरेंट के लिए भलाई की बात है ना, ये एस्पिरेंट के भलाई की बात है मेरे दोस्त। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी एकजुट रहो। ये आप पढ़ लेना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। उनमें परिवारवादों को पहले जेएन भर्ती के मामले में बताया गया था कि जो जेएन की भर्ती है ना, जेएन की भर्ती, उस भर्ती में भी बहुत सारों को लगाया गया था जगदीश के द्वारा। तो 2010 की भर्ती में भी हुई थी नकल, शक हुआ तो जो आरपीए की है, राजस्थान पुलिस अकेडमी के डीजीपी हैं, उनको बताया गया था, लेकिन जांच नहीं हुई थी, सब फर्जी थे उस टाइम। ओके, इसलिए जांच नहीं की, सुनवाई नहीं की, ऊपर तक बात पहुंचने देते नहीं है मेरे दोस्त। जयपुर के 6 कोचिंग सेंटर रडार पे हैं और 8 स्कूल संचालन एसओजी के रडार पे है भाई, ठीक है। 8 तो कौन से हैं, 8 तो कोचिंग वाले हैं, 8 तो कोचिंग वाले हैं और 6 स्कूल वाले हैं, है ना। ये सभी का मामला पर्दाफाश होगा तभी तो मजा आएगा भर्ती में, ठीक है। ऐसे हो तो चिल करने का मजा आता है। इनको सभी को रडार पे लाना चाहिए, आगे से कोई ऐसी हिदायत ना पैदा करे किसी में कि भाई तुम पेपर लीक करो। तो ये सारी बातें थी एसआई भर्ती को लेकर के। अब आरएस भर्ती को लेकर थोड़ा सा बता दूं मैं कि आरएस भर्ती में एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है। जो लास्ट ईयर आरएस की वैकेंसी 18 वाली बता रहा हूं मैं, इंटरव्यू की बात कह रहा हूं, जिस टाइम मुक्ता राव जी फर्स्ट रैंक पे आए थे, है ना, उसके बारे में बता रहा हूं। अब घपला देखो, घपला रुके को नहीं, लेकिन इतना घना घपला भी नहीं आना चाहिए ना।
अभी आपको शायद ये चीज़ दिख नहीं रही है, मैं इसको टेलीग्राम में भेजने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। इसको मैं टेलीग्राम पे भेजने की कोशिश करूंगा कि भाई ये आपको दिख जाए। RS 2018 में टॉप 16 में से 6 के 80+ नंबर आए थे, 6 से, और 4 ऐसे एस्पिरेंट थे जो मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, तो वो सारे क्या हैं, उनके ही रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो उनका सारा क्या है 80 से 85 तक इंटरव्यू आया। भाई हमारे तो नहीं आए। मैं कहता हूँ इतने जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं ना, उनके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकता कि पूरे में से पूरे नंबर ला सके। 80% 85% के अराउंडिंग उनके क्या आए, इंटरव्यू में नंबर आए हैं। देखो 1-2 के आना अलग बात होती है, और अगर सभी रिश्तेदारों के आने लग जाए ना तो वहाँ शक पैदा होता है, और जाहिर सी बात है वहाँ जांच भी होनी चाहिए। ठीक है, इनकी वजह से पता नहीं कौन कौन एस्पिरेंट अपने घर पे बैठा रो रहा होगा, दुखियारी आत्मा हो गई होगी उनकी, वो इनको गालियाँ निकाल रहे होंगे कि इनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं है, ऐसे फर्जी लोग नहीं लगने चाहिए बस। और कोई मेहनत करने वाला बच्चा नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, वो नेक्स्ट भर्ती में लग जाए, किसी और भर्ती में लग जाएगा। लेकिन जैसे ये और भर्ती में बहुत बड़ा मतलब घपला हुआ है, बहुत ही बड़ा लेवल पे घपला हुआ है, क्योंकि सबूत और साक्ष्य सामने दिख रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पसंद आया तो शेयर कर देना। बाकी अब सोशल मीडिया पे मैंने ट्विटर पे या ट्वीट भी किया था, रिपोस्ट आपको मैंने बोला था, तो आप लोगों ने अच्छा साथ दिया था, मेरा बहुत अच्छा साथ दिया था, उसके लिए मैं थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद, है ना, सभी को धन्यवाद। तो ये देखो ऑफिशियल अकाउंट है अपना, सुनील चौधरी के नाम से है, तो ये ऑफिशियल अकाउंट है सुनील चौधरी। आप ये सर्च कर लेना, नहीं सुनील बूढ़क सर्च कर लेना, है ना, सुनील बूढ़क आप सर्च कर लेना मेरे दोस्त, ऑफिशियल अकाउंट है। कुछ एस्पिरेंट भूल के मारे या फिर मिसमैच की वजह से दूसरे अकाउंट में चले गए होंगे, कोई बात नहीं है, आप सुनील बूढ़क सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, SUNIL BORDA का सर्च कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बूढ़क एकेडमी के नाम से, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, बूढ़क एकेडमी के नाम से मेरे दोस्त। बाकी आपको हर एक अपडेट टेलीग्राम के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से दे दी जाएगी। ओके, आई होप आप सभी एकजुट हो जाओ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। लास्ट में अगर वीडियो देख रहे हो मेरा अब तक तो उसके लिए थैंक यू, लेकिन वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ बोल दूंगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। जब हम एक साथ कुछ करेंगे ना तब जाके कुछ होगा। तो सोचते हैं, विचार करते हैं, आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता देंगे क्या कैसे क्या करना है दोस्त। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, आप सभी का थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।